अंदर में मिल जाता है। यानी कि एक बात में अगर आपको बताना है, 70,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है देश में, जिनमें से सिर्फ 19,000 का उपयोग किया जाता है। बाकी 51,000 टीएमसी पानी लगातार आज़ादी आए जब से आज तक समंदर में चला जाता है। और सारे सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई अन्य हो, कोई भी हो, तमाशा देख रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। देश सूखा से भी प्रभावित है, बाढ़ से भी प्रभावित है, कई लोग मर भी जाते हैं, लेकिन इसका कोई चिंता नहीं, इसका कोई मतलब नतीजा निकलता नहीं है। बिजली का भी यही चक्कर है। जो बिजली चाहिए होता है ना, वो 4-5 तरीके का बिजली होता है पूरा दुनिया में। एक एटॉमिक पावर होता है, परमाणु विद्युत जो बोलते हैं, उसको लेकर दुनिया में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। रशिया में चेरनोबिल में जो विस्फोट हुआ था, उसको लेकर काफ़ी विवाद भी है। कुछ लोग हाँ मानते, कुछ लोग ना मानते। उसके अलावा गैस से भी बिजली बनता है। जहाँ गैस की उपलब्धि है जिस देश में, वहाँ बनता है। वो भी ज़्यादा हमारे पास नहीं है। हम तो गैस सिलेंडर के लिए विदेशों से गैस मंगाते हैं। और तीसरा होता है ये ऊर्जा, सोलार पावर। सोलार पावर ऐसा होता है, जब सूरज खिलता है तो आता है दिन में, रात में बंद होता है। वो भी फर्म पावर नहीं है। और उसके बाद विंड पावर आता है, विंड मिल्स लगते हैं, वो भी हवा चला तो आया, ना तो नहीं आया। तो एक ही पावर है जिसको सारा दुनिया इस्तेमाल करता है, और हिंदुस्तान में हम लोग भी यूज़ करते हैं। थर्मल पावर है, जो कोयला से बनता है। इतना विस्तार कोयले का भंडार हमारे भारत के भूगर्भ में है, शायद ही किसी देश में है। 361 बिलियन टन की कोयला अब तक पाया गया है, डिटेक्टेड है, विस्तार भंडार है। हर राज्य में, कुछ राज्यों को छोड़ के हर राज्य में, हिंदुस्तान के हर राज्य में कोयला खदान है। सोलार पावर जो पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिकल मिलता है प्रोजेक्टों से, वो पावर और थर्मल पावर को, तीनों को सही संतुलन करके अगर इस्तेमाल करें, हिंदुस्तान के हर गांव को, हर शहर को, हर उद्योग को और खेती के लिए, सभी के लिए हाई क्वालिटी पावर देने के लिए 150 साल तक के लिए जो कोयला है वो पर्याप्त है। इसके बाद बिजली के लिए हमारा देश क्यों परेशान है? पानी है, लेकिन पानी से देश वंचित है। हमारा खेत सूखता है, हमारे गले सूखते हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में आजकल का स्थिति है, रोज का 8-10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में? आप जैसे युवा लोग इसको देखते ऐसे बैठ जाएंगे, या कुछ करना चाहिए, या कुछ बदलना चाहिए? ये तमाशा तो चलते रहेगा। राजनीति, चुनाव आते रहेगा, हम कुत्ता नहीं तो बिल्ली, बिल्ली नहीं तो बंदर, किसी एक को चुन ही लेंगे। किसी एक को मुख्यमंत्री बनना है, उसके साथ तो मंत्री बनना ही बनना है। कई लोग बनते ही जा रहे हैं, लेकिन ये हालात क्यों नहीं बदलता? पीने का पानी लोग चांद सितारे थोड़ी मांग रहे हैं, सोने की ईंट थोड़ी मांग रहे हैं। पीने का पानी और बिजली जो प्राथमिक चीज़ है, लोगों के लिए चाहिए हर चीज़। बिना पानी के तो जिंदगी नहीं है। वो देने के लिए भी 75 साल के बाद अगर हमारे पास देश में समाधान नहीं है, तो क्या होना चाहिए? ज़रूर एक क्रांति की ज़रूरत है भारत में। कई पार्टियां हैं, कई पार्टियां चले गए। तेलंगाना जब राज्य बना 9 साल पहले, महाराष्ट्र से भी बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। हमारे पास भी तेलंगाना में कभी पता नहीं, ना पीने का पानी था, ना सिंचन के पानी था। करंट कब आता कब जाता भगवान जानते थे। बड़ा परेशानी की बात थी यहाँ पे भी। आप लोग भी जानते, आप लोग भी यहाँ से रिश्तेदार है आपके, आप लोग भी आते रहते हैं तेलंगाना में। भले सोलापुर रहते हो, लेकिन यहाँ आते थे। 9 साल पहले, 8 साल पहले यहाँ भी इतना ही बुरा स्थिति था। लेकिन आज लगातार यहाँ पे 24 घंटा करंट मिलता है हर किसी को। हर किसी को मिलता। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? जब तेलंगाना में आ सकता है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, पूरे भारत में क्यों नहीं? ये सवाल है। इस चीज़ के लिए ही बीआरएस है। मेरा ये मानना है कि ये चीज़ पूरे भारतवासियों को बता के, क्रांति लाके
बिल्कुल इसके लिए पर्याप्त काम करने के लिए ही बीआरएस एक पार्टी है, ये इस चीज़ के लिए काम करती है। जो कि हमारा नारा है, आप लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में कोने कोने में लगा हुआ है होर्डिंग्स, पोस्टर वगैरह। अब की बार किसान सरकार, किसान जो देश को अन्न देता है वो क्यों आत्महत्या करे भाई? वो बड़े से बड़े आदमी हो, अदानी हो, अंबानी हो, उसके थाली में खाना आता कहाँ से है? वो कितने भी अरबोपति करोड़पति हो, लेकिन खाना उनके थाली में तो किसान ही बेचता है। किसान मर गए तो कौन जिए, अगर किसान जिए तो कौन मरे, ये सवाल है। किसान अगर मर जाए तो हम कोई भी जीवित नहीं रहेंगे, अन्न ही नहीं मिलेगा। अगर किसान जीवित है हम सभी जीवित हैं। इस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया गया। किसान या तो पलायन है अपने गांव खेत छोड़ के, या तो आत्महत्या कर रहा है, कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। कई कई किस्म के मतलब मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? पूरे दुनिया में हर देश में किसान खेती चलाने के लिए सब्सिडी देते हैं। एक हमारे ही देश है जो सब्सिडी नहीं देते, उल्टा उनसे वसूली करते हैं। ये चीज़ बदलनी चाहिए। ऐसे नगेश भाई कह रहे थे, सोलापुर में काफ़ी नवयुवा इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ सहूलत नहीं है, लिहाजा वो हैदराबाद जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, कई अन्य शहर जा रहे हैं। सोलापुर बहुत बड़ा अच्छा शहर है, बहुत बढ़ गया है, महानगर पालिका हो गया है, तो वहाँ पे भी आईटी आना चाहिए। बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप बीआरएस सरकार बनाओ तो सोलापुर में भी बिल्कुल हम खुद प्रयास करेंगे। आईटी के बड़े बड़े कंपनियां वहाँ आ सकते हैं, कनेक्टेड है, बॉम्बे हाईवे पे है। वहाँ सोलापुर में जल्द से जल्द हवाई अड्डा भी शुरू होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो वो सब कुछ होने की बहुत ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें ये मामूली नेतागण से जो चला रहे हैं हमको 75 साल से, क्या इनसे संभव है? इनसे संभव नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि मेरा साफ मानना है, परिवर्तित भारत ही भारत के समस्याओं का समाधान है। बिना परिवर्तन के कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। हमारे सामने ऐसे देश है जो सिंगापुर है, वहाँ कुछ भी नहीं है, पीने का पानी भी उनका खुद का नहीं है। मलेशिया से खरीदता है, ट्रीट करता है, फिर उनको ही बेचता है, उसी में अपना पानी कमाता है। आज सिंगापुर कहाँ है, हम कहाँ हैं? हमारे बच्चे, हमारे युवा, हम लोग भी सिंगापुर देखने जाते हैं। इतना विशाल देश, 8,000 किलोमीटर वाला तट, समंदर के तट, और इतना छोटा देश जाके हम फोटो खिंचवा के आ रहे हैं वहाँ पे। बड़ा हंसी लगता है। हमारा कितना सुंदर देश है, कितना जंगल है, कितने पहाड़ है, कितने जलपात है, कितना, इसको छोड़ के ऐसा होना चाहिए कि पूरा दुनिया हमारे पास भागना चाहिए। उसमें भी हम लायक नहीं है, कम से कम टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी कि पूरा उल्टा चल रहा है पॉलिसी, बड़ा अजीब। अभी मैं महाराष्ट्र से कई लोग आए थे, अहमदनगर से, कोई 3-3 बार एमएलए रह चुके हैं। अभी वो जा रहे हैं तेलंगाना के प्रोजेक्ट देख रहे हैं। हमारे जीवन रेड्डी एमएलए है, वो लेके जा रहे हैं उनको वहाँ विदा करके मैं यहाँ आ गया। तो इसमें मुझे थोड़ा देर हुआ, तो उन लोगों से बात करते वो भी बड़े आश्चर्यजनक यही बात बोल रहे थे। मेरा मानना यह है, ये एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, एक क्रांति लाने वाला पार्टी है। तेलंगाना महाराष्ट्र तक नहीं है, लेकिन हमारे कोई जल्दीबाजी नहीं है, चुनाव को देख के भागते रहो, ऐसा नहीं है। कदम कदम डालते हुए पूरे भारत में फैलना है। मैं महाराष्ट्र वासियों को आपको बधाई देता हूँ। मैं पहले महाराष्ट्र में आया, इसलिए महाराष्ट्र तेलंगाना का 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है, और जहाँ यवतमाल, नांदेड़, मराठवाड़ा, इस तरफ के चंद्रपुर, ये जिले लगे हुए हैं महाराष्ट्र से। यवतमाल में देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या हो रहा है, पूरे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाला जिला है यवतमाल। इसीलिए मेरे मन बोला कि भाई महाराष्ट्र से कारोबार शुरू करो। मेरे नज़दीक भी है, लोग भी जानते हैं, रोटी बेटी का संबंध भी है, तेलंगाना महाराष्ट्र का 1000 किलोमीटर का बॉर्डर भी है, तो लिहाजा यहाँ से शुरू करते हैं क्रांति करके मैंने महाराष्ट्र में कदम रखा। मैं इतना, जैसा नगेश भाई बता रहे थे, चाय नहीं बन पा रहा, इतना रश आ रहा है हमारे घर में, ये बात सच है। अभी वो घनश्याम जी जो नगर से आए थे, और एक बड़े सीनियर आदमी है, उनका नाम मैं भूल गया, हाँ बिहार मुरकुटे, वो 3-3 बार एमएलए रह चुके हैं, वो भी आए थे।
तो वो बात कर रहे थे। घनश्याम जी भी ऐसे नगेश जैसे आके ज्वाइन होके गए, तो वो कह रहे थे मेरे जाने के बाद सिर्फ 2 लोग बोले मेरे बिना बोल के गए बोल के, बाकी सभी ने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया। हर किसी ने, जिससे भी मैंने फ़ोन पे बात किया वो कह रहा है, शाबाशी दे रहा है कि तुमने अच्छा काम किया, अच्छा निर्णय लिया। ऐसे ही नगेश जी मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में क्रांति आके आप लोगों के दरवाजे पर खड़ी है। इसका दिल से खुले मन से स्वागत करना चाहिए। इसको अपनाने में कोई जाना नहीं है। एक बार अगर बीआरएस सरकार बन जाए महाराष्ट्र में, तो आप लोग देख लेना 2-3 साल के अंदर ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। काफ़ी जिस प्रकार का तेलंगाना आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, इससे 3 गुना 4 गुना, जो कि महाराष्ट्र में संपत्ति ज़्यादा है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा जल्दी वो आगे बढ़ सकता है। मुझे तो यहाँ 7 साल 8 साल लगा, लेकिन महाराष्ट्र में जिस प्रकार के नदियाँ हैं, संपत्ति है, खदान है, मिनरल्स है, मेहनती लोग हैं, कारखाने हैं बहुत पुराना, और सबसे बड़ा मुंबई शहर है साथ में। काफ़ी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए आज आप जिन लोगों को पूरे आपके प्यार को साथ लेके हैं, मैं आपका बिल्कुल सादर स्वागत करता हूँ। आप मेरे बेटे जैसा हो, अम्मा भी बैठी है मेरे सामने। आप एक बार मेरे साथ आ गए तो आपका जिम्मेदारी मेरा है। मैंने अम्मा को भी बात दिया था शोलापुर में, आपका पूरा डेवलपमेंट, आपका तरक्की, आपका भविष्य मेरे जिम्मेदार है। मेरे साथ आप है तो बिल्कुल आगे आपका विकास होगा, लोग और जुड़ते जाएंगे आपके नेतृत्व में। आप युवा है, आपका बहुत अच्छा गोल्डन भविष्य है, आगे बढ़िए। सारे लोग आपके साथ आए हैं। कुछ ही दिनों में मैं शोलापुर आऊँगा, उससे पहले मंत्री हरीश जी को भेज देता हूँ 1 हफ्ता के लिए। वहाँ पे बहुत बड़ा विशाल सभा करते हैं शोलापुर में, 5 एकड़ 6 एकड़ का मैदान बस नहीं होगा। कम से कम एक 25-50 एकड़ का मैदान चाहिए। काफ़ी लोग रूरल एरिया से भी बोल रहे, पंडरीपुर से भी, बारसी से भी, कई अन्य जगह से बोल रहे। हम बहुत बड़ी पैमाने पे आना चाहते हैं। औरंगाबाद से 3 गुना ज़्यादा सभा हो जाएगा। कुछ ही दिन में हो सकता है तो जुलाई के अंत में ही शोलापुर में बहुत बड़ा रैली करते हैं। उससे लेके हमारा काफिला आगे बढ़ेगा और हर तरीके से महाराष्ट्र की तरक्की होगी, विकास होगी, जिसमें आपका आगे भविष्य, आपकी सेवाएं भी महाराष्ट्र के लिए, आपने महाराष्ट्र में पला है तो आपका फर्ज बनता है महाराष्ट्र के लिए आप काम करें, वहीं काम करें और वहीं लोगों के साथ जुड़े रहे। बहुत अच्छा आपने जगह बनाया। आपका पिता का जो इज्जत था और हमारे धर्मनाथ साधुल भी थे, उनका भी जो इज्जत था, बहुत अच्छा हुआ। मैं फख्र करता हूँ हमारे तेलुगु जितने भी लोग हैं सोलापुर में, हमारे भाई बंधु हैं, तो उन लोगों ने कभी गया 100 साल पहले, 90 साल पहले उन्होंने अपनी जगह बनाया। तो अभी मराठा ही बोलते हैं, पूरा मराठा मीडियम में पढ़ते हैं, मराठा ही बोलते हैं, वो भी 90% मराठा ही बन गए हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो दूसरे जगह जाके इतनी बड़ी जगह बनाना, इतने प्यार मोहब्बत वहाँ खरीदना पाना, सबके साथ मिलजुल के रहना, ये भी एक बहुत अच्छा मिसाल है। ऐसे ही हमारे लोग भिवंडी में है, मुंबई में है, कई अन्य स्थानों पर भी है, वहाँ से भी बुलावा आ रहा है। हम सब मिल करके पूरे महाराष्ट्रवासी पूरे अच्छे काम करते हैं, उसका नतीजा मुझे कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। वो अहमदनगर वाले तो अभी कह रहे थे काफ़ी लोग तैयार है सब आने के लिए। अब जो राजनीति महाराष्ट्र में हो रहा है उससे लोग तंग है, बिल्कुल एकदम लोग प्रचलित है, ये क्या हो रहा है करके गुस्सा कर रहे हैं पूरे लोग, पूरे युवा बुद्धिजीवी। कुछ तो युवा परसों की हादसा देख करके अपने मतदार कार्ड भी जला रहे थे रोड पे आके, गुस्से में कह रहे ऐसे पार्टियों को हमने वोट दिया क्या करके, उतना गुस्से में। यानी कि आक्रोश है जनता में, युवा में भी, जनता में भी है। उनके लिए एक रास्ता चाहिए, मेरे ख्याल से सही रास्ता उनके लिए बीआरएस हो जाएगा, बीआरएस ही पर्याय बन जाएगा। ये जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जनता ने हर किसी को मौका दिया है। मुझे एक बात बताइए, कौन से ऐसे पार्टी है जिनको सत्ता नहीं मिला? कांग्रेस तो पूरे 50 साल तक, भाजपा भी सत्ता में आया, एनसीपी भी सत्ता में आया, शिवसेना भी 2-2 बार सत्ता में आया। वहाँ जितने भी पार्टियां हैं, पूरे पार्टियों को जनता ने मौका दिया है। किसी एक ने भी अगर तेलंगाना जैसा कर जाता तो बीआरएस की कोई ज़रूरत था ही नहीं। संभावित रूप से काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान है,
इसलिए उजनी डैम कितना दूर है सोलापुर से? बहुत कम दूर में है। उतना बड़ा डैम रखते हुए वहाँ पानी नहीं आता। जायकवाड़ी डैम कितने दूर में है औरंगाबाद से? औरंगाबाद वाले बोल रहे हैं 8 दिन में 10 दिन में एक बार पानी आता है। ये क्या हो रहा है? पीने के पानी के लिए भी हम लायक नहीं है क्या? हमारे नेता लोग क्या समझते? उनको एक आदत बन गई है, तभी भी हमको वोट मिल रहा है, हमको क्या पड़िए। तो एक बार सुबह में आ जाए बात कि कुछ सही में कर दिया जाए, सही काम हो, सही ढंग से हो। एक ही बात मैं कहूँगा, यहाँ पे हमारे सरकार आने के बाद हमारे पास भी पीने का पानी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मिशन भगीरथ के नाम से हमने यहाँ काम किया। असेंबली में मैं मेरे पहले टर्म में जो मुख्यमंत्री था उससे मैंने बोला 5 साल के अंदर हर घर में, तो चाहे आदिवासी हो, हैदराबाद से 400 किलोमीटर दूर पे, या हैदराबाद शहर हो, कोई अन्य जगह हो, पूरे तेलंगाना के 1 करोड़ 3 घराने में नल फिट करके अगर पानी नहीं दिया, भरपूर पानी नहीं दिया, आगे चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। और हमने उसी प्रकार का 5 साल का हमने चैलेंज किया था, 4 साल के अंदर हमने करके दिखा। ये काम महाराष्ट्र में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है। तो इसीलिए ये बातें आप अपने दोस्तों में चर्चा कीजिए। जो लोगों को आगे देखना है तेलंगाना, उनको भेज दीजिए। मैं 2-4 बस का इंतजाम करता हूँ, उनका पूरा खाने का इंतजाम करता हूँ। पूरे घूम के देखिए, लोगों से बात कीजिए, तभी समझ में भी आएगा बात, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ऐसा ही महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता, तब जाके बात बन जाएगी। मैं ज़रूर फिर एक बार आपसे विनम्रपूर्वक विनती करूँगा कि इन बातों को आप जाने के बाद अपने शहर में, अपने बस्ती में, अपने गाँव में, आप जहाँ से भी हो, बात कीजिए, चर्चा कीजिए, क्या ये बात सही है कि गलत है, परिवर्तन की ये घड़ी है कि नहीं है, परिवर्तन के बिना कौन सा चारा है। कई एग्जाम्पल्स है। ज्ञान हमारे पास हर किसी के पास नहीं हो सकता। ज्ञान ऐसी चीज़ होती है, जहाँ मिलता है वहाँ से प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास अगर बुद्धि नहीं है तो जहाँ बुद्धि है वहाँ से सीखना चाहिए। हमारे से बुरा हाल चाइना देश का था। 1980 तक, 1980 तक उनका आय, उनका जीडीपी हमसे कम था, लेकिन 20-25 सालों में उन्हें ऐसा कर दिया, आउट ऑफ बॉक्स चले जाके आज चाइना के बगैर दुनिया ही नहीं। तीसरे स्थान पे आ गया। पहले स्थान पे अमेरिका है, सेकंड स्थान पे जापान है, तो तीसरे स्थान पे चाइना है इकोनॉमी में, वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम जहाँ के वहाँ हैं और भी अंदर जा रहे हैं। डॉलर के प्रति आज हमारे रुपया देखो कहाँ गया, 82 रुपये 83 रुपये जा रहा है डॉलर के प्रति हमारे रुपया। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारा क्या इज्जत रहेगा? क्या मूल्य की हम बात कर सकते हैं? ऐसे कई चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ भी हमारे देश में ठीक नहीं है। दिल्ली जाइए, हवाई जहाज में बैठ के आधा घंटा हवा में चक्कर काटना पड़ता है, जो कंजेशन है, फ्लाइट उतरने के लिए जगह नहीं मिलता। 20, 25, 30 फ्लाइट लाइन में है, एक के बाद एक उतरो। एयरपोर्ट भी ठीक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रक, जो हमारे ट्रक्स होते हैं, लारी, उनका स्पीड क्या है, हमारा स्पीड क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ट्रक का स्पीड है 85 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर। हमारा ट्रक का स्पीड है 35 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा आरपीएम। तो कब हम दुनिया से मुकाबला कर पाएंगे? हमारे गुड्स ट्रेन, जो मालगाड़ी जिसको हम कहते हैं, हमारा मालगाड़ी का क्या स्पीड है, अंतर्राष्ट्रीय का क्या स्पीड है? हमारा 50 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय का 115 किलोमीटर है कई देशों का। तो हम कब उनसे मुकाबला कर पाएंगे? दुनिया से कब मुकाबला कर पाएंगे? ऐसे ही है, सिंगापुर देश में एक इतना ही जगह है, वो छोटा सा जगह, वहाँ पे मेरे ख्याल से सोलापुर में 12 लाख आबादी है, अभी 11.5-12 लाख आबादी है। वो पूरा देश का आबादी है सिर्फ 50 लाख, 45 या 50 लाख। उसका पूरा पेरीमीटर है 193 किलोमीटर, पूरा भूमि उनका। वो एक पोर्ट से पूरा देश का सामान वहाँ मंगा के 5.5 करोड़ कंटेनर वो बेचते रहता है। और 8,000 किलोमीटर का तट रखने वाला हमारा देश सिर्फ 35 लाख कंटेनर बेचता है। तो कब हम मुकाबला कर पाएंगे? ना आपका पोर्ट ठीक है, ना एयरपोर्ट ठीक है, ना आपका रेल ठीक है, ना आपका ट्रक ठीक है, फिर क्या ठीक है? नेताओं का भाषण ठीक है।
भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है? पार्टियों को तोड़ो, सरकार बनाओ, कितने बार तोड़ोगे? कितने कितने पार्टियां बन गई। अब कांग्रेस का था, कांग्रेस को शरद पवार ने तोड़ दिया, फिर शरद पवार का पार्टी टूट के फिर एक तोड़ दिया। ये लंगड़े लंगड़े होते जा रहे पार्टी। शिवसेना था, शिवसेना से वो निकला, वो क्या है, राज ठाकरे निकला, फिर उसके बाद शिंदे निकला। अब कितने हो गए? 3 या 4 टुकड़े हो गए। ये क्या चक्कर चल रहा है वहां पे? हो क्या रहा है? जनता किधर है? जनता की समस्या किधर है? उस पर देखना चाहिए। वो चीज नहीं है। इनको अपने राजनीति से मतलब है, पदों का चक्कर है। भूख का भी एक लिमिट होता है ना। 75 साल हो गया भाई, 4 पैसे तो खाए तो खाओ, लोगों का काम तो करो कम से कम। वो भी नहीं है। तो सिर्फ सत्ता, ये कहां तक चलेगा? तो इसमें जरूर परिवर्तन की बहुत सख्त जरूरत है। खासतौर पर मेरे युवा भाइयों से मेरा विनती है, ये देश आप लोगों का है, भविष्य आपका है। आगे चल के देश ऐसे ही रहे, पानी समंदर में ही बहते रहे, वो कोयला वैसे पड़े रहे, हमको ना बिजली मिले, हम जाहिलों की तरह रहे, ये सोचने की बात है। क्रांति अपने आप में नहीं आता। जो युवा है, आप देश की शक्ति है। जब आज़ादी की जंग था तो कितने कम उम्र में भगत सिंह जी ने अपना कुर्बानी दे दिया। यहाँ अल्लूरी सीताराम महाराज ने 26 साल में अपना जान कुर्बान कर दिया। अगर वो लोग नहीं देते, आज भी हम गुलाम बने रहते। तो जब भी क्रांति की जरूरत होती है, जब भी परिवर्तन की जरूरत होती है, तब युवाओं का काम बनता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप लोगों का ही काम बनता है। बहुत अच्छा काम आगे लेके चलना चाहिए। इन बातों को जरूर आप चर्चा कीजिए। तो केसीआर ऐसा कह रहे थे, भाई ये कहाँ तक सही है, इसको देख लीजिए, बात चर्चा कीजिए, और इस क्रांति को आगे बढ़ाने का हर एक इस सभा में जो बैठे हैं, जो आप कर सकते हैं, नगेश जी के साथ कीजिए। मैं जल्द से जल्द फिर आपसे दर्शन करने के लिए शोलापुर आ जाऊंगा, आपका पुनर्दर्शन कर लेते हैं। जय भारत। मैं सर से निवेदन करना चाहता हूँ, शोलापुर की